नमस्कार, स्टार्स चैनल में आपका स्वागत है। और दर्शकों, आज हम बात करने वाले हैं सूर्य ग्रह के गोचर के बारे में। जी हाँ, महत्वपूर्ण गोचर होगा इस दौरान। जुलाई माह में 16 तारीख को सूर्य कर्क राशि में प्रवेश करेंगे, जबकि वहां पर अभी मंगल भी विराजमान है। वहीं 17 जुलाई को शुक्र का गोचर भी सिंह राशि में होगा। इस महत्वपूर्ण गोचर का राशि पर प्रभाव पड़ना स्वाभाविक है। कर्क और सिंह राशि तो इस गोचर से प्रभावित होंगी ही, साथ ही कुछ अन्य राशियों पर भी इसका सकारात्मक प्रभाव और नकारात्मक प्रभाव देखा जा सकेगा। आइए जानते हैं राशियों पर पड़ने वाले प्रभाव के बारे में। हम सबसे पहले बात करेंगे मेष राशि के बारे में। प्रिय मेष राशि के जातकों, सूर्य के कर्क और शुक्र के सिंह राशि में जाने से आत्मविश्वास बढ़ेगा और मन के अंदर व्याप्त भय दूर होगा। घर संबंधी गंभीर मामलों पर विचार विमर्श होगा और पुरानी चल रही समस्याओं का हल आसानी से निकल सकेगा। समाज में सलाह मांगे जाने पर आप अपने निष्पक्ष विचारों को सबके सम्मुख रखें। क्रोध को खुद पर हावी न होने दें और शांति तथा संयम का परिचय दें। नए कार्य योजनाओं पर काम करने का सही समय आपके पास है और प्रियजन से किसी भी तरह का वाद विवाद न हो, इसका आपको ध्यान रखना होगा और साथ ही उनकी भावनाओं का सम्मान करना होगा। कार्य क्षेत्र में उतार चढ़ाव की स्थिति रह सकती है, लेकिन ये थोड़े समय के लिए ही आपको महसूस होगा। आप कोशिश करें कि गलतियों को ना दोहराएं। स्वास्थ्य उत्तम आवाज देगा। ये मेष राशि के लिए सूर्य ग्रह के और शुक्र ग्रह के प्रभाव के बारे में हमने बात करी। अब हम बात करेंगे वृष राशि के बारे में। प्रिय वृष राशि के जातकों, सूर्य के कर्क और शुक्र के सिंह राशि में जाने से वर्तमान परिस्थितियां बदलेंगी और आपका जो पराक्रम है वो बढ़ेगा। भाई बहनों और स्नेही मित्रों का सहयोग आपको अनायासी प्राप्त हो जाएगा, जबकि प्रेम संबंधों के मामले में प्रियजन से संबंध आपके मधुर दिखाई देते हैं और आपके प्रेम संबंध को नई दिशा मिल सकती है। आपको कोशिश करनी होगी कि काम की व्यस्तता के साथ भी अच्छे संबंधों की खातिर प्रियजन को समय देना होगा। भविष्य के लिए किए जाने वाले निवेश के बारे में पारिवारिक सदस्यों की भी सलाह लेना ना भूलें और अनुभवी क्षेत्र में ही निवेश करें। कार्य क्षेत्र में उन्नति मिलेगी और नौकरी में प्रमोशन का रास्ता जो है वो खुलेगा। यात्रा का योग भी इस दौरान बनता हुआ दिखाई दे रहा है, जबकि अगर मैं सेहत की बात करूं तो सेहत की दृष्टि से ये समय अनुकूल दिखाई देता है। अब हम बात करेंगे मिथुन राशि के बारे में। प्रिय मिथुन राशि के जातकों, सूर्य के कर्क और शुक्र के सिंह राशि में जाने से पारिवारिक सदस्यों का विशेष सहयोग आपको मिलना तय है और आपके द्वारा इसका लाभ उठाया जाना चाहिए। निश्चित तौर पर इस गोचर के प्रभाव से परिजनों के साथ आपसी रिश्तों में प्रगाढ़ता आएगी। प्रेम संबंधों के मामले में बढ़ रही जो दूरियां हैं वो कम होती दिखाई दे रही हैं। एक और आर्थिक समस्याओं का समाधान मिलेगा तो वहीं किसी को दिया गया कर्ज भी आपको वापस मिल सकता है, ये आपके ग्रह संकेत करते हैं। जहां तक कार्य क्षेत्र की बात है तो आप कुशलतापूर्वक अधूरे पड़े कार्यों को पूरा करके प्रतिद्वंदियों से काफी आगे निकल सकेंगे। अगर मैं बात करूं विद्यार्थियों की, तो विद्यार्थियों के लिए भी समय अनुकूल है। वाहन का इस्तेमाल आपको इस दौरान सावधानी से करने की मैं सलाह देता हूं। अब हम बात करेंगे कर्क राशि के बारे में। प्रिय कर्क राशि के जातकों, सूर्य आपकी राशि में गोचर करेगा, जबकि जो शुक्र है वो सिंह राशि में प्रवेश करेंगे। इसके प्रभाव से परिवार के सभी लोग आपको सम्मान देंगे और आपका जो महत्व है वो भी बढ़ेगा। साथ ही परिवार के किसी सदस्य द्वारा आपको आर्थिक मदद देने की पेशकश की जा सकती है। यदि प्रेम संबंधों की बात करें तो मुश्किल समय में आपको प्रियजन का साथ प्राप्त होगा। इससे संबंधों में वृद्धि होगी और नए प्रेम प्रसंगों की शुरुआत भी इस दौरान हो सकती है। जी हाँ, इस दौरान आपके नए प्रेम प्रसंगों की शुरुआत हो सकती है। कार्य क्षेत्र की अगर मैं बात करूं तो लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए योजनाबद्ध तरीके से आपको काम करने की जरूरत है और यदि स्थान परिवर्तन का विचार आपके मन में आ रहा है तो आपके द्वारा प्रयास किया जाना चाहिए। मुझे लगता है कि इस दौरान आपको स्थान परिवर्तन मिल जाना चाहिए। और अगर निवेश की बात करूं तो निवेश की दृष्टि से ये जो ग्रह अभी वो अनुकूलता दिखा रहे हैं और आपका जो स्वास्थ्य है इस दौरान सामान्य रहने वाला है। बात करेंगे सिंह राशि के बारे में।
प्रिय सिंह राशि के जातकों, सूर्य के कर्क और शुक्र के आपकी राशि में जाने से कार्य क्षेत्र में काम की जो पूर्णता के लिए आपको भागदौड़ करनी पड़ सकती है। जी हाँ, इस दौरान आपकी भागदौड़ रह सकती है, परंतु आपकी जो भागदौड़ है वो व्यर्थ नहीं जाएगी। अनुबंधों से संबंधित दस्तावेजों को संभाल कर रखें ताकि मांगे जाने पर आपकी जवाबदारी पर जो है वो किसी भी तरह का प्रश्न चिन्ह न लगे। इस दौरान आपके द्वारा लिए गए निर्णय ठोस साबित होंगे। घरेलू मामलों में प्रेम का व्यवहार सदस्यों के बीच खुशी का माहौल बनाएगा। अविवाहित के लिए मनपसंद रिश्ते आ सकते हैं। प्रेम संबंधों की अगर मैं बात करूं तो प्रेम संबंधों के मामले में साथी के साथ भविष्य को लेकर के जरूरी विषयों पर चर्चा की जानी चाहिए। भावनाओं पर नियंत्रण रखते हुए आपको व्यावहारिक रहने की हम आपको सलाह देते हैं। अगर आपके स्वास्थ्य की मैं बात करूं तो इस दौरान आपको स्वास्थ्य को नजरअंदाज नहीं करना है, बल्कि स्वास्थ्य पर ध्यान दिए जाने की जरूरत है। अब हम बात करेंगे कन्या राशि के बारे में। कन्या राशि के जातकों, सूर्य के कर्क और शुक्र के सिंह राशि में जाने से आपकी जो आय के स्रोत हैं वो बढ़ेंगे और बनेंगे, परंतु अनावश्यक खर्चों का जोर भी रह सकता है। भौतिक सुखों की चाह पर आप हावी हो सकती है, जो आपकी जो चाह है वो भौतिक सुखों के प्रति बढ़ सकती है। इसलिए जो भी खर्च करें अपनी जेब के हिसाब से ही करें। कार्य क्षेत्र में अच्छी तरक्की के लिए अपनी कमियों को पहचानें और उन्हें दूर करने का प्रयास आपको खुद ही करना होगा। नौकरी पेशा जो जातक हैं उनको अपनी योग्यता का प्रदर्शन भली भांति उनको करने का मौका मिलेगा, वो कर भी पाएंगे और आपकी जो तरक्की के जो रास्ते हैं वो खुलते हुए मुझे नजर आ रहे हैं। इस दौरान खास रिश्तेदारों से लंबे समय के बाद आपकी मुलाकात हो सकती है, जिससे खुशी का जो है आपको अनुभव होगा। अगर मैं बात करूं प्रेम संबंधों के बारे में तो प्रेम संबंधों के मामले में प्रियजन से ज़्यादा चाह न रखें, बल्कि उनको वैसा ही स्वीकार करें जैसा वो चाहते हैं। अगर हम विद्यार्थियों की बात करें तो विद्यार्थी वर्ग आलस्य महसूस करेगा। इस दौरान उन्हें आलस्य से बचना चाहिए, आलस्य का त्याग उनको करना होगा और वो कोशिश करें कि अपने जो खाली समय है उसका सदुपयोग करें। अब हम बात करने वाले हैं तुला राशि के बारे में। प्रिय तुला राशि के जातकों, सूर्य के कर्क और शुक्र के सिंह राशि में जाने से काम के नए अवसर आपको प्राप्त होंगे और आय के नए स्रोतों का आपका उदय होगा। उधारी का लेन देन भी इस दौरान आसानी से निपट जाने की मुझे उम्मीद दिखती है। कार्य क्षेत्र में आप अपने उच्च अधिकारियों का विश्वास जीतने में कामयाबी हासिल करेंगे। जी हाँ, बिल्कुल आप अपने प्रभाव से, अपने व्यवहार से अपने बड़े अधिकारियों का जो विश्वास है उसे जीत पाएंगे और आपके कार्य की जो है वो जम करके प्रशंसा होगी। पूर्व में अगर आपने समाज के हित में कोई कार्य किए हैं तो उसके लिए आपको सम्मानित किया जा सकता है। परिवार के छोटे बड़े सदस्यों के साथ पारदर्शिता का व्यवहार आपको सम्मान दिलाएगा और आपके जो विरोधी हैं उन विरोधियों से दूरी बना करके आपको रखने की मैं सलाह देता हूं। अगर बात करें हम प्रेम संबंधों के बारे में तो प्रेम संबंधों के मामले में गृह गति से चल रहा तनाव प्यार में बदल करके रिश्तों की निकटता का आभास आपको दिलाएगा और विद्यार्थियों को शिक्षा साक्षात्कार में सफलता का योग बनता दिखा दे रहा है। आपकी सेहत, जो लोग अस्वस्थ चल रहे हैं उन्हें स्वास्थ्य लाभ मिलेगा और आपके लिए सेहत की दृष्टि से ये समय बहुत ही अनुकूल मुझे दिखाई दे रहा है। अब हम बात कर लेते हैं वृश्चिक राशि के बारे में। वृश्चिक राशि के जातकों, सूर्य के कर्क और शुक्र के सिंह राशि में जाने से भाग्य का साथ आपको मिलेगा, जिससे आप जिन भी नए कार्यों में हाथ आजमाएंगे उनमें सफलता मिलेगी। कार्य क्षेत्र में मेहनत के अनुरूप फल मिलना लगभग तय है। अभी तक जिन कार्य और परिणामों ने आपको निराश किया हुआ था उनसे आपको एक नई उम्मीद जागेगी। पूर्व में किया गया निवेश लाभ के साथ सामने आएगा। अपने खास लोगों के द्वारा साझेदारी में जो काम है वो आपके लिए आपको निवेदन कर सकते हैं कि वे आपके साथ साझेदारी में काम करें। इससे आप अपनी बुद्धिमत्ता से स्वीकार करेंगे तो ये आपके लिए अच्छा रहेगा। इसे स्वीकारना और नकारना ये आपकी बुद्धिमत्ता पर निर्भर करेगा। घर में नज़दीकी रिश्तेदारों का आवागमन हो सकता है और क्रोध न करें और वार्तालाप करते समय वाणी पर संयम रखने की हम आपको खास सलाह देते हैं। प्रेम संबंधों में प्रियजन से वार्ता करते समय शर्म और शंका न करें और उन्हें उनका मनपसंद उपहार दें। स्वास्थ्य की दृष्टि से मैं देखूं तो समय आपके लिए लाभदायी दिखाई दे रहा है। अब हम बात करते हैं
धनु राशि के बारे में। प्रिय धनु राशि के जातकों, सूर्य के कर्क और शुक्र के सिंह राशि में जाने से कार्य क्षेत्र में संसाधनों का पूरा इस्तेमाल आप कर पाएंगे। लेकिन ध्यान रहे कि भाग्य के भरोसे रहकर काम करना आपके लिए आपको मुसीबत में डाल सकता है। प्रतिस्पर्धा के चक्कर में आपको नहीं पड़ने की सलाह देता हूं और ना ही कम लाभ वाली योजनाओं में पैसा और समय लगाएं। सामाजिक जिम्मेदारियों को हल्के में ना लें, इससे आपके सम्मान को ठेस पहुंच सकती है। घर का वातावरण जो देखता हूं वो मुझे मनोनुकूल दिखाई दे रहा है और पारिवारिक सदस्यों का भरपूर सहयोग आपको मिलेगा। साथ ही भावनात्मक रिश्तों में बढ़ोतरी होगी। कार्य की जो अधिकता है उसको देखते हुए प्रियजन से दूरी संभव है, अतः कोशिश करिएगा कि किसी न किसी माध्यम से उनसे जुड़े रहें। अगर इस दौरान आपको यात्रा करनी है तो यात्रा के दौरान सावधानी बरतें और सेहत की अनदेखी आपको नहीं करनी है। अब बात कर लेते हैं मकर राशि के बारे में। प्रिय मकर राशि के जातकों, सूर्य के कर्क और शुक्र के सिंह राशि में जाने से कार्य क्षेत्र में चल रही बाधाओं का समाधान आपको मिल जाएगा, लेकिन आप विरोधियों द्वारा रचे गए षड्यंत्र का हिस्सा बन सकते हैं। इसलिए आपको इस बात का खास ध्यान रखने की जरूरत है। कुछ खास मित्रों के सहयोग से नए काम की योजना बन सकती है, लेकिन कागजी कार्यवाही और लिखित में जरूरी चीज़ों का एग्रीमेंट आपको करना न भूलिएगा। घर में मनोरंजक वातावरण रहेगा जिससे आप आत्मिक शांति का अनुभव करेंगे। पारिवारिक सदस्यों का सहयोग आपको कार्यक्षेत्र में प्रोत्साहन देगा। अपनी निजी भावनाओं को प्रियजन के समक्ष रखें ताकि उन्हें आपको समझने में परेशानी ना हो और खुश रहने का प्रयास करें। अगर मैं स्वास्थ्य की बात करूं तो स्वास्थ्य पर इस दौरान खास ध्यान दिए जाने की जरूरत है। अब हम बात कर लेते हैं कुंभ राशि के बारे में। प्रिय कुंभ राशि के जातकों, सूर्य के कर्क और शुक्र के सिंह राशि में जाने से शत्रु पक्ष परास्त होगा और उनके काम का जो लाभांश है वो आपको मिल सकता है, अतः उनसे उलझे नहीं। पूर्व से चल रहे प्रस्तावों की चर्चा फाइनल रूप ले सकती है और निर्णय लेने में आपको जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, बल्कि सोच समझने के बाद ही आप कोई निर्णय लें और उस पर विचार करें। आवास संबंधी समस्या किसी जानकार के माध्यम से हल हो सकती है, लेकिन इसके लिए भी आपको काफ़ी मशक्कत करनी पड़ सकती है। अगर बात करें हम प्रेम संबंधों के बारे में तो प्रेम संबंधों के मामले में अपने विचार जबरदस्ती अपने प्रियजन पर ना थोपें, बल्कि गहराई से उनको समझने का आप प्रयास करें। स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान दिए जाने की जरूरत है। अब हम बात कर लेते हैं आखिरी राशि यानी कि मीन राशि के बारे में। प्रिय मीन राशि के जातकों, सूर्य के कर्क और शुक्र के सिंह राशि में जाने से काम की व्यस्तता बढ़ जाएगी और कार्य की पूर्णता आसानी से नहीं हो पाएगी। यात्रा या प्रवास के कारण परिजनों को आपकी कमी खल सकती है, अतः इस ओर भी आपको ध्यान देने की जरूरत है। पारिवारिक दायित्वों को पूरा करने के लिए समय निकालना होगा। प्रियजन को भी आपके प्रोत्साहन की जरूरत पड़ सकती है। उनकी बातों को सुने और समझें। बच्चों की जरूरतों को नज़रअंदाज बिल्कुल ना करें। विद्यार्थी वर्ग समय के सदुपयोग को समझें। स्वास्थ्य पर इस दौरान आपको ध्यान दिए जाने की खास जरूरत है और यदि आपने यात्रा पर जाना है तो अपने कीमती सामान की आप ध्यान रखें, उसे आप नजरअंदाज न करें, वरना आपको नुकसान झेलना पड़ सकता है। दर्शकों, हमने बात करी शुक्र ग्रह और सूर्य ग्रह के गोचर के बारे में। ये एक सामान्य फल था, लेकिन सूर्य ग्रह और शुक्र ग्रह की स्थिति आपकी जन्म कुंडली में कैसी है ये एक अलग सब्जेक्ट हो सकता है और इस पर अगर आप निजी तौर पर अपनी कुंडली का विश्लेषण हमसे करवाना चाहते हैं तो आप हमें किसी भी समय कॉल कर सकते हैं या फिर हमारी वेबसाइट के माध्यम से आप हमसे जुड़ सकते हैं। हमारा फ़ोन नंबर है 8588009900 और हमारी वेबसाइट है www.starstel.com। तो बने रहिए हमारे साथ और देखते रहें स्टार स्टेल। नमस्कार।